Hello, my beautiful people. I welcome you all on my YouTube channel Infinity Tarot Triple Five. आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी जो लास्ट रीडिंग रही थी, वो रही थी रिगार्डिंग फाइनेंसेस, करियर एंड रिलेशनशिप एंड लव। आज हम रीडिंग करने जा रहे हैं कि आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या वो एक्शन लेने जा रहे हैं नेक्स्ट 30 डेज के अंदर। ओके। जो मैं कार्ड्स लूँगी वो अपने फेवरेट इन्फिनिटी कार्ड्स से मैं आपकी रीडिंग करूँगी। साथ में गाइडेंस जो है वो मैं ऑरेकल डेक से निकालूंगी, जो कि मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करने वाली हूँ कि कौन से डेक से यूज़ करेंगे हम गाइडेंस का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी रीडिंग। जो भी आपके विशेस हैं, जो भी आपकी फीलिंग्स हैं, आपके पार्टनर का नाम है, ठीक है, जो भी आपकी करंट सिचुएशन है, ठीक है। जैसे जैसे मैं कार्ड्स को शफल कर रही हूँ, अपनी सिचुएशंस को, आपकी जो दिक्कत परेशानियाँ उन्हें सोचिए और यूनिवर्स से प्रे कीजिए कि उन सिचुएशंस का आपको इस रीडिंग में रिजल्ट मिले कि हाँ, उन चीज़ों से, उस सिचुएशन से कैसे बाहर निकला जाए। ओके। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक ये मैसेजेस, ये रीडिंग्स पहुंच जाए। जस्टिस का कार्ड निकल करके आया, स्ट्रेंथ का कार्ड निकल करके आया है और 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड निकल करके आया है। Justify the justice card. Clarify the strength card. Okay. तो यहाँ पर ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास आ गया है 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। तो यहाँ पर मैंने आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन, करंट फीलिंग्स और जो पास्ट आप लोगों का रहा है वो निकाला है। और फिर उनके साथ एक एक कार्ड क्लैरिफाई के लिए निकाला है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो पहली सिचुएशन निकल करके आई थी वो जस्टिस का कार्ड विद द पेज ऑफ कप्स निकल करके आई थी, जो कि हमें यहाँ पर ये बता रहा है कि जो आपके पार्टनर है ना, वो अपने आप को ऐसा समझते हैं कि उनसे ज़्यादा सही गलत की पहचान किसी को नहीं है। ठीक है। अपने आप को वो ऐसा समझते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा, कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छे जज हैं। समझ रहे हो? उनकी थिंकिंग ये है कि उनसे ज़्यादा सुप्रीम कोई है ही नहीं इस दुनिया में। ठीक है, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक बहम है, एक कह सकते हैं हम पंजाबी में बोलते भुलेखा है। उन्हें लगता है कि हाँ, वो जो भी करते हैं सही करते हैं, गलत उनसे होगा ही नहीं कभी भी लाइफ में।
बट लेकिन गलत तो हो चुका है। अब ऐसा नहीं है कि जो जजेस होते हैं वो हमेशा सही ही फैसला सुनाते हैं, है ना? समटाइम्स जजेस से भी गलती हो जाती है। दैट इज वाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से आगे हाई कोर्ट्स में अपील जाती है। हाई कोर्ट से फैसले ठीक से नहीं हो पाते तो इंसान सुप्रीम कोर्ट में अपील डालता है। विच मीन्स कि हर बार जजेस भी सही नहीं होते हैं। तो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जिसका आईक्यू इतना ज़्यादा है ही नहीं, है ना, जो अपने आप ही बहुत ही ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड है, जिसने अपने आप को मतलब दुनिया का सेंटर समझ लिया है कि दुनिया उसके अराउंड घूमती है, वो इंसान सही कैसे हो सकता है? ठीक है, तो ये जो आपके पार्टनर है ना, इनकी जो थिंकिंग है वो बहुत ही ज़्यादा रिजिड है अपने आप को लेकर के, जिसके चलते इन्होंने कुछ फैसले लिए हैं जिनका भुगतान इन्हें ही नहीं आपको भी करना पड़ रहा है। नेक्स्ट हमारे पास निकल करके आया कार्ड स्ट्रेंथ का कार्ड विद 3 ऑफ कप्स। तो जो ये इनका ऐसा आपके पार्टनर का रिजिडनेस है ना, जो उनका अड़बपन है, वो उनके अकेले की सोच नहीं है उस चीज़ के पीछे। उस चीज़ के पीछे ना कोई 3 लोगों का हाथ है, उस सोच के पीछे 3 लोगों का इन्फ्लुएंस है। ठीक है, आपके पार्टनर अकेले नहीं कर सकते ये सब। जो भी उन्होंने किया है आपकी रिलेशनशिप में, उनका ऊपर इन्फ्लुएंस 3 लोगों का है। मोस्ट प्रोबेबली उनकी बहन है, ठीक है, जिन जो मतलब उनके लिए एक मदर फिगर का काम करती हैं, और उनके कोई 2 दोस्त हैं। वो 2 दोस्त लड़की भी हो सकता है, लड़के भी हो सकते हैं, और उन लोगों का ना मतलब उनके दिमाग को फीड करना, उन तीनों का ना आपके पार्टनर के दिमाग के ऊपर बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल है। ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है ये। आप अगर मेल है, फीमेल है, डजंट मैटर, अकॉर्डिंगली आप ये रीडिंग को देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये जो ताकत आती है ना आपके पार्टनर में, इतना अहम जो आता है मैं वाला, ठीक है, वो कहीं और से नहीं, उन्हें सपोर्ट दी जा रही है पीछे से। जो भी डिसीजन उन्होंने आपके रिलेशनशिप को लेकर के लिया है, वो उनके अकेले की सोच नहीं है, उनके पीछे 3 लोगों का हाथ है। ओके, नेक्स्ट कार्ड हमारे पास जो निकल करके आए थे वो आए थे 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड विद द 5 ऑफ कप्स का कार्ड, जो कि हमें ये बता रहा है कि आपके पार्टनर खुद तो उन्होंने डिसीजन ले लिया, खुद तो वो हवा में बैठे हैं, बट लेकिन कहीं ना अंदर से ना उनके अंदर चैन नहीं है, स्लीपलेस नाइट्स है, अंदर पीस नहीं है इंसान के, खुश नहीं है इंसान। हालांकि कर अपनी मर्जी रहा है, बट लेकिन फिर भी उसको ऐसा लग रहा है कि हाँ सब कुछ बिखरा हुआ है ना, मतलब सब कुछ होते हुए भी यहाँ पर आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं, आपके पार्टनर के पास अपॉर्चुनिटीज हैं, पर लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कमी है जो कि उन्हें परेशान कर रही है, जो कि उन्हें बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है ना, जो कि इन दी एंड उन्हें बना देती है ऐसा लाचार बेचारा इंसान, जो कि मुश्किलों से परेशानियों से घिरा पड़ा है, और उसकी आंखों पे भी पट्टी बंधी है, उसकी पूरी बॉडी पे रोप्स लपेटे हुए, रस्सियों से बंधे हुए। वो अपने आप को इतना लाचार बेचारा पा रहे हैं अभी सिचुएशन में कि हद नहीं है कोई। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख ही पा रहे हैं कि 9 ऑफ सोर्ड्स से जो आपके पर्सन हैं, जितने भी लोगों का उन्होंने साथ लिया, जितने भी लोगों ने उनकी लाइफ को इन्फ्लुएंस किया, वो और कुछ नहीं बस हर्डल्स, मतलब मजबूरी लाचारी बन कर के ना उनके लाइफ में आते रहे, उनको उनका माइंड वॉश करते रहे। ठीक है, और आज आपके पर्सन की ये हालत हो गई है। और एक ताज्जुब की बात मैं बताती हूँ, इसके बाद भी जो हमारे पास कार्ड निकल करके आया वो 2 ऑफ सोर्ड्स का ही कार्ड निकल करके आया।
विच मीन्स कि आपके पर्सन की लाइफ में केओस ही केओस है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। जो सारे कार्ड्स निकल कर के आए ना, आपके पर्सन के हालात बता रहा है ये कार्ड्स कि हाँ, उस इंसान ने अपने आप के अलावा किसी और चीज़ को तवज्जो नहीं दी है, ठीक है? उस इंसान ने अपने आप को ही सही माना है हमेशा, और इसी चीज़ के चलते वो अब अकेले पड़ चुके हैं। ठीक है? तो अभी हम आगे बढ़ते हुए आपके लिए अपकमिंग फ्यूचर के रिगार्डिंग कार्ड्स निकालेंगे, अपकमिंग फ्यूचर के रिगार्डिंग गाइडेंस निकालेंगे, जो कि हम सोल हेल्पर ऑरेकल डेक से निकालेंगे। ओके, तो यहाँ पर मैंने गाइस 2 कार्ड निकाले हैं। तो जो हमारे पास पहला कार्ड निकल कर के आया है, वो आया है कि आपका फ्यूचर आपके लिए क्या लेकर के बैठा है, क्या लेकर के आ रहा है। तो यहाँ पर जो हमारे पास कार्ड निकल कर के आया है, वो कार्ड निकल कर के आया है नंबर 24 का कार्ड, विच इज़ द ट्री ऑफ विशेस इज कॉलिंग योर नेम। देखा, जैसा मैंने आप लोगों को कहा था कि अपनी इच्छाएं, अपनी विशेस ज़रूर से बोलिएगा, ठीक है, जब मैं कार्ड्स को शफल करूं, जिससे आपकी बातें यूनिवर्स तक पहुंच जाएं। और देखिए, आप लोगों की बातें यूनिवर्स तक पहुंच चुकी हैं, ठीक है। जो कार्ड हमारे पास निकल करके आया, वो कार्ड यही निकल करके आया, द ट्री ऑफ विशेस इज कॉलिंग योर नेम एंड ऑलमोस्ट फॉरगॉटन विश विल नाउ कम ट्रू। ठीक है, जो भी आपने विश मांगी है, ठीक है, या फिर ऐसी इच्छाएं, मतलब होता है ना कि इंसान ना किसी इंसान का वेट करते करते उम्मीद ही छोड़ दी है। जैसे किसी आपने किसी को दुआओं में मांगा हो, ठीक है, और अब आप ये भी भूल गए हैं कि आपने किसी को दुआओं में मांगा था, क्योंकि आप इतने ज़्यादा थक चुके हैं, इतने ज़्यादा मतलब डिजेक्टेड हो गए हैं कि आपको मालूम ही नहीं है कि हाँ, आपने क्या क्या मांगा था, आप कैसी लाइफ जीना चाहते थे, आप अपनी लाइफ में क्या क्या करना चाहते थे, ठीक है। आप में से कई लोगों का डीओबी या तो 24 होगा, या हो सकता है आपके पर्सन का डीओबी 24 हो, 2 हो या 4 हो या फिर 6 हो, ठीक है। तो जो ये कार्ड है, ये कार्ड हमें यहाँ पर ये बता रहा है कि जो तुमने कभी कोई विश की थी, ठीक है, वो डिवाइन रेल्म में, जो डिवाइन की दुनिया है, उसमें फुलफिलमेंट की तरफ बढ़ रही है, ठीक है। जो आपके एंसेस्टर्स हैं, जो आपके पूर्वज हैं, ठीक है, आपकी जो इच्छाएं हैं, जो आपकी विशेस हैं, उन्हें सेफ रख रहे हैं उसी दिन से जिस दिन से आपने वो विश मांगी थी, ठीक है। इसलिए क्योंकि अभी तक आप रेडी नहीं थे उस विश को एक्सेप्ट करने के लिए। क्या समझे? समटाइम्स ऐसा होता है कि भगवान ने हमें वो चीज़ देनी होती है जो हमारे लिए बनी है, बट लेकिन वो एक वक्त पर नहीं मिलती, मोस्ट प्रोबेबली वो उस वक्त नहीं मिलती जिस वक्त हमें चाहिए होती है। हम ये सोचते हैं कि यार क्यों नहीं मिल रही, हमारी विश फुलफिल क्यों नहीं हो रही है, ये है वो है, जबकि असल बात ये होती है कि हम उस टाइम रेडी नहीं होते हैं उन चीज़ों के लिए, है ना। तो यहाँ पे आपकी कुछ अपार्ट फ्रॉम लव, अपार्ट फ्रॉम पार्टनर, आपने कुछ ऐसी विशेष रखी होंगी, हो सकता है आपने फाइनेंसेस को लेकर के रखी हो सकता है आपने अपने घर को लेकर के रखी हो सकता है आपने कोई टारगेट अचीव करना हो, जैसे कि जॉब लेनी है, घर लेना है, कार लेनी है, बाइक लेनी है, एक्टिवा लेनी है, गोल्ड लेना है, सिल्वर लेना है, या कुछ भी, ठीक है। तो वो आपकी विश पूरी होने जा रही है, वो फुलफिलमेंट की तरफ आ रही है, ठीक है। तो चिंता करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप कहीं न टाइम के चलते जैसे-जैसे
चीज़ें इतनी आपके फ़ेवर में नहीं रही है, ठीक है? उसके चलते ना आप बहुत ही ज़्यादा गुम हो चुके थे, ठीक है? और आप ये भूल चुके थे कि आप कितने क्रिएटिव इंसान हैं, ओके? तो अपनी क्रिएटिविटी को वापस से जगाइए, बिकॉज़ ये टाइम है, ये लाइक इट इज़ नाउ अ टाइम टू सिग्नल दैट यू आर रेडी टू रिसीव अ मिरेकल, है ना? ये टाइम है कि ये एक तरह से सिग्नल है कि अब आप अपना जो जादुई चमत्कार है अपनी लाइफ में रिसीव करने के लिए रेडी हैं। बिकॉज़ आप उतने ही ज़्यादा रिस्पेक्टेड हैं स्पिरिट वर्ल्ड में अपने एंसेस्टर्स के सामने, जितना आपको होना चाहिए। अब आपके अंदर एक कहते हैं कि इंसान के अंदर एक कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है टाइम टू टाइम, ठीक है? या तो वो डिक्लाइन ही होगा या वो डेवलप ही होगा। तो आप एक अच्छे इंसान, एक बहुत ही ज़्यादा नेक इंसान बन गए हैं, ठीक है? हो सकता है आप में से कुछ लोग तो धार्मिक भी नहीं थे बिल्कुल भी, बट लेकिन हाँ, समय के चलते आप लोग धार्मिक हो गए हैं। जो इंसान पूजा पाठ को नहीं मानता था, भगवान को नहीं मानता था, वो अब मंत्र जाप और मंदिर जाना नहीं छोड़ता है ना? तो अगर आप में से कुछ लोग थक करके अगर पूजा पाठ करना छोड़ भी दिया था, आप में से कुछ हैं जिनका मन करता है कि हाँ, हम पूजा पाठ ना करें, दोबारा से करना शुरू कर दीजिए। ज़्यादा कुछ नहीं करना, नॉर्मल रूटीन में रखिए बस, है ना? ज़्यादा दिक्कत नहीं लेनी है। और ये आपको यही कह रहा है कार्ड कि हाँ, आपकी विश फुलफिल होने वाली है, जो भी आपकी विश है। अब जो हमारे पास सेकंड कार्ड है वो निकल कर के आया है, अ मैसेज इज ट्राइंग टू रीच यू, बी विजिलेंट, द स्पिरिट वर्ल्ड विशेस टू फाइंड एंड टच यू। ओके, ये कार्ड भी हमारे पास स्पिरिट वर्ल्ड से ही आया है, जो कि हमें ये बता रहा है कि कोई मैसेज है जो आपके तक आने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? तो आप ना बहुत ही ज्यादा, जिसे कहते हैं ना, सतर्क हो जाइए। कार्ड्स आपको ये कह रहे हैं कि आप ना अपना थोड़े एक्टिव हो जाइए, सतर्क हो जाइए, क्योंकि जो स्पिरिट वर्ल्ड है ना, जहाँ पवित्र आत्माएं वास करती हैं, ठीक है, वो आपसे कुछ कनेक्ट करना चाह रहे हैं। वो आपको छू करके आपको कुछ बता देना चाह रहे हैं। क्या बता देना चाह रहे हैं वो मैं अभी आपको बताती हूँ। देखिए, जो आत्माओं की दुनिया होती है ना, या तो अब देखो, दोनों तरह की दुनिया होती है, अच्छी और बुरी। अगर हम यहाँ धरती पे हैं तो हमारे इर्द गिर्द भी या तो अच्छे इंसान है या बुरे इंसान है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से आत्माओं का नाम लेते ही कैंडल का जो फ्लेम है वो कैसे अप हो गया है। एज आई कैन फील दैट यस, स्पिरिट्स आर अराउंड अस, और वो हमें सुन रही हैं, वो हमें समझती हैं, और वो अपनी प्रेजेंस को भी बताती हैं, ठीक है? आई कैन सी कि कैंडल बिल्कुल ही डाउन चली गई थी और ये अचानक से ही बहुत ज़्यादा अप हो गई है स्पिरिट वर्ल्ड का नाम लेते ही। एज स्पिरिट्स आर ट्राइंग टू कनेक्ट विद यू एंड टू टच यू, ठीक है? सो हियर वी कैन सी जो मैसेज है स्पिरिट वर्ड से, वो ट्राई कर रहा है आपके तक पहुंचने का कि हाँ, मैं आपके तक किस तरह आपको मैसेज पहुंचाऊं, ठीक है? आप बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होकर के चल रहे हैं, आप बहुत ही ज़्यादा बिजी चल रहे हैं, ठीक है? और फील कर रहे हैं उनका मैसेज जो वो आपको कहना चाहते हैं, उन चीज़ों को समझने में, ठीक है? जो छोटे छोटे इशारे होते हैं ना, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो हमें हमारे एंसेस्टर्स या फिर जो स्पिरिट गॉड्स होते हैं या फिर जो अच्छी आत्माएं होती हैं, वो हमें बताने की कोशिश कर रही होती हैं, हमें गाइड करने की कोशिश कर रही होती है, बट लेकिन हम नहीं उस चीज़ों को फॉलो कर पाते, है ना? हम उन मैसेजेस को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, ठीक है? क्यों? क्योंकि हम डे टू डे लाइफ में ही इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं। सो उनका मैसेज समझने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा, अपने आप को क्लेंस करिए, ठीक है? जो आपके डर है ना फ्यूचर को लेकर के, वो सब निकाल दीजिए अपने अंदर से, ठीक है? और आपके जो डिजायर्स हैं, जो आपके ड्रीम्स हैं,
चाहे वो रिलेशनशिप को लेकर के है, चाहे वो फ्यूचर को लेकर के है, चाहे लाइक फाइनेंसेस और एनी गोल्स यू वांट टू अचीव इन द फ्यूचर, ठीक है? उनको लिखना शुरू कीजिए, उनको पिक्चराइज करना शुरू कीजिए, ठीक है? अपने प्यार, जो आपके चहेते हैं, जो आपके वेल विशर्स हैं उनके साथ उन्हें शेयर करना शुरू कीजिए, ठीक है? और जो आपकी क्रिएटिविटी है उसे सोशल मीडिया पर भी लाना शुरू कीजिए, ठीक है? जो कि आपको ना मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाएगी चीज़, ठीक है? कि हाँ, वो आपको आपके गोल को अचीव करने के लिए ना प्रिपेयर करेगी, वो बहुत ही ज़्यादा पंप करेगी तुम्हें, ठीक है? तो यहाँ पर ये कार्ड में यही कह रहा है कि बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहिए, ठीक है? और ओपन रहिए, रिसेप्टिव रहिए, अपने दिल को ना बहुत ज़्यादा रिसेप्टिव रखो, बिकॉज़ यही वो वक़्त है जब आपको मैसेज मिलेगा, जब आप दिल से अपने आप को, दिल को बिल्कुल ऐसे खोल कर के बैठ जाओगे ना कि बस अब तो मैंने सरेंडर कर दिया, अब आप बताइए मेरे को कि क्या है मेरा आपका मैसेज मेरे लिए, तभी तभी आपको मैसेज मिलेगा, ठीक है? जो कि मैसेज आपको एक तरह से ना गोल्डन लाइट की तरह फॉलो करेगा, ठीक है? एक सुनहरी रोशनी की तरह आपके दिल तक जाएगा, और जो सच्चाई है, जो सच है, वो सारी दुनिया देखेगी, वो आपको सच्चाई तक ले जाएगा, है ना? जो आपकी ये दुनियावी तौर पर ये जो दिक्कत परेशानियाँ, उन सबको पीछे छोड़ कर के अपने आप को इतना कैपेबल बना दो कि जो वो सुप्रीम स्पिरिट है, जो ग्रेटेस्ट स्पिरिट ऑफ ऑल है, जो पवित्र आत्मा है, जो परमात्मा है, वो आपको छू सके, ठीक है? द मैसेज विल बी अबाउट फुलफिलमेंट एंड ट्रूथ, ठीक है? इट विल बी पोर्टन ऑफ विक्ट्री, क्योंकि इन द एंड जो जीत है, जो विक्ट्री है, वो आपकी ही होगी, चाहे आपको कितनी ही दिक्कत परेशानियां सहन क्यों ना करनी पड़ रही हो। ओके, सो आई होप आप लोगों को रीडिंग बहुत पसंद आई होगी, आई होप आप लोगों के साथ रीडिंग रेजोनेट की होगी, ठीक है? टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल भी घबराना नहीं होता है, ठीक है? लाइफ में कुछ भी हो जाए, चाहे सुख है तो शुक्र करो, दुख है तो सब्र करो। कहना बहुत आसान होता है कि हाँ सब्र कर लिया, बट लेकिन आई नो सब्र इज वेरी टफ, ठीक है? सब्र नहीं हो पाता है, तो जब सब्र ना हो पा रहा हो, कुछ मत करो, आराम से बैठ जाओ पानी पी करके, और बस चुप बैठ जाओ, कुछ मत करो, ठीक है? करने का तो बहुत कुछ मन करेगा, बट लेकिन कुछ मत करो, चुपचाप बैठ जाओ। 10-15 मिनट बाद ना अपने आप ही चुलबाजी होगी तुम लोगों को, रो धो करके तुम अपने आप से ठीक हो जाओगे, ठीक है? सो आई होप दिस रीडिंग हेल्प यू किसी ना किसी तरह से, और ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट की हो सकता है रेजोनेट ना की हो, ठीक है? जो भी पॉजिटिव चीज लगे, जो भी की नोट्स हो पॉजिटिव आपके लिए, उन्हें रखिए, बाकी को जाने दीजिएगा, ज्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। बाकी आज के लिए बस इतना ही। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, जय माता दी।